हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं वशीकरण पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ। इसके पहले मैंने वशीकरण किताब के बारे में बताया था, सबसे पावरफुल। आज मैं वशीकरण प्रयोग सबसे पावरफुल बता रहा हूँ दोस्तों। वो प्रयोग जिस प्रयोग से राधा ने श्री कृष्ण को वशीभूत कर लिया था, अपने वश में कर लिया था। तो अब आप सोचो कि ऐसा वशीकरण प्रयोग कौन सा है जो त्रिलोकी नाथ को भी अपने वशीभूत कर लेता है। मतलब तीनों लोकों के देवता स्वयं श्री कृष्ण भगवान विष्णु उनको वश में कर ली थी राधा जी। तो वो प्रयोग आज मैं देने जा रहा हूँ इस किताब में। मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में, किसी को अगर ये किताब चाहिए तो मंगवा सकता है, और कोई भी दूसरी भी किताब चाहिए तो भी मंगवा सकता है। कोई सा भी किताब हो आप मैसेज करिए, आपको किताब मिलेगा। और इसमें आज मैं बताऊंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली वशीकरण, वज्रवाराही वशीकरण। अपने दोस्तों के ऊपर इसका वशीकरण बहुत तेज लगता है, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो। अगर आदमी सच्चा प्यार किया है और ज़िंदगी साथ में बिताना चाहता है तो कर सकता है, गलत इरादे से नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सा प्रयोग है जिससे श्री कृष्ण वश में हो गए थे राधा जी के। तो यहाँ पे देखो, प्रियाकर्षण प्रयोग, मोहिनी प्रयोग, अनंग प्रयोग। पूरी किताब नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, पूरी किताब देखने के लिए आपको मंगवाना पड़ेगा। शुक्र तेजस प्रयोग, अग्नि मदन प्रयोग। दोस्तों इतना तेज है ना कि मतलब क्या बताऊं, ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा तेज। जो पहले मैं किताब डाली थी उससे भी ज़्यादा तेज है प्रयोग दोस्तों इसमें, क्योंकि इसका प्रयोग स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के ऊपर हुआ था, जो राधा जी के वश में हो गए थे। ये अग्नि मदन प्रयोग पढ़ करके सुना देता हूँ। वास्तव में ही इस प्रयोग की कोई समानता नहीं, इस प्रयोग का कोई मुकाबला नहीं। इस प्रयोग को अगर जूम करके दिखला देता, जूम करके पढ़ता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो हाँ, वास्तव में ही इस प्रयोग की कोई समानता नहीं, इस प्रयोग का कोई मुकाबला नहीं। इस प्रयोग को अगर सर्वश्रेष्ठ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए उपरांत ही राधा सौंदर्य हजारों गुणा बढ़ा और उसका सारा व्यक्तित्व एक अग्नि स्फुलिंग की भांति चमक उठा। कृष्ण पूरी तरह से उसके प्रणय पास में बंध गए, और इतिहास साक्षी है कि श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां एवं रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती आदि 8 पटरानियां होने के उपरांत भी आज मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा की ही मूर्ति स्थापित होती है। यह निश्चित रूप में प्रेम और इस अद्वितीय प्रयोग की पराकाष्ठा है। यह प्रयोग किसी भी रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। साधना 4 दिवसीय है और नित्य साधक को उगते हुए सूरज को जल अर्पण करना चाहिए। प्रयोग रात्रि को करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह स्नान से पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर उत्तराभिमुख होकर बैठे और अपने सामने पीले वस्त्र से ढके बजोड़ पर अग्नि मदन यंत्र स्थापित कर उसका संक्षिप्त पूजन करे। अग्नि स्फुलिंग माला से निम्न मंत्र की 11 माला जप करे। मंत्र ये है दोस्तों, मंत्र ये है, पढ़ लो। मंत्र नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि तुरंत एनर्जी उठने लगती है, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ। लोग बोलते हैं मंत्र क्यों नहीं पढ़ते हो, तो दोस्तों आप लोग पढ़ोगे तो हो सकता है ना उठे, लेकिन एक सिद्ध आदमी जो होता है वो पढ़ने से, अगर रास्ते में चलता हुआ पढ़ेगा तो भी एनर्जी उठने लगती है। तो इस अवधि में साधक को एक बार भोजन कर भूमि सहन करना चाहिए। साधक की समाप्ति के बाद यंत्र व माला को किसी गिलास में अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रयोग सिद्ध हो जाता है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर इंदु प्रयोग, ये भी मतलब रतिवश से प्रयोग, मतलब क्या बताएं यार। मैं वही चीज़ डालता हूँ दोस्तों कि जो दुर्लभ हो, सबसे पावरफुल हो, सबसे शक्तिशाली हो, सबसे रहस्यमयी हो। बाकी तो मेरे पास लाखों में है, मैं क्यों नहीं डालता हूँ सबका। जो सबसे अच्छा सबसे तेज होता है उसी का मैं डालता हूँ। यहाँ पे विद्युत प्रभा प्रयोग, नारायणी प्रयोग, मनोहरा प्रयोग, वज्रवाराही पढ़ करके सुना देता हूँ, जो सबसे पावरफुल है दोस्तों। इसका प्रयोग किसी पर खाली नहीं जाता, चाहे कितना ही जमाने का बिछड़ा हुआ कोई यार हो, दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, इसका प्रयोग बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, वज्रवाराही प्रयोग।
इनका प्रयोग स्वयं राधा ने श्री कृष्ण पर किया था। यह एक तीव्र तांत्रिक प्रयोग है और इसका प्रभाव अत्यधिक शीघ्र देखने को मिलता है। एक बात तो निश्चित है कि जो कोई भी इस अनिवर्चनीय प्रयोग का जानकार है उसने इसकी पूरी प्रशंसा की है। राधा को अपने समय में समाज की तरफ से न जाने कितने षड्यंत्र एवं घात प्रतिघात सहन करने पड़े, परंतु इस प्रयोग को संपन्न करते ही सब उसके अनुकूल हो गए और वह अपने प्रिय कृष्ण को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकी। इसी प्रयोग को संपन्न करने के बाद राधा का शरीर मानो वज्र के गुणों से परिपूर्ण हो गया और फिर उसे आजीवन अस्त्र शस्त्र अग्नि आदि का भय नहीं रहा। सोमवार के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ श्वेत धोती धारा कर पश्चिमाभिमुख होकर बैठना चाहिए और अपने सामने लाल वस्त्र के ढके बजोट पर वज्र बाराही महायंत्र स्थापित कर उसका विधिवत पंचोपचार पूजन करना चाहिए। फिर लाल हकी माला से निम्न मंत्र की 8 मालाएं मंत्र जप करें। मंत्र देख लो, दिखा देता हूँ। मंत्र देख लो, पढ़ लो खुद, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ऐसे देख लो, ये मंत्र है। और फिर ऐसा 5 दिन तक कर, इसके बाद यंत्र और माला को किसी जलाशय में अर्पित कर दें। ऐसा करने से प्रयोग सफल ऐसा 5 दिन तो करने से उपरांत यंत्र तथा माला किसी जलाशय में अर्पित कर दें। ऐसा करने से प्रयोग फलीभूत होता है और व्यक्ति सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर इसके बाद भी है। और दोस्तों, तो किसी को चाहिए तो कॉल मैसेज करो, पूरी की पूरी बुक ही भेज दूंगा वशीकरण की। बस वशीकरण के बाद इसके बाद और कोई नहीं डालूंगा। बस मैंने 2 किताब डाली थी, वही दोनों रहेगी, क्योंकि ओरिजिनली डालता हूँ। पूरे मतलब जितना मेरे पास लाखों हैं, लाखों में सिर्फ 2 ही थी वशीकरण में और दोनों मैंने डाल दिया। तो सिर्फ वशीकरण की किताब सिर्फ 2 ही थी जो मैंने दोनों डाल दिया। एक राधा ने जो श्री कृष्ण के ऊपर किया था एक वो, और इसके पहले वाला, उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग है। इसके पहले वाले में इसमें प्रयोग कम है। तो दोस्तों, किसी को भी चाहिए तो कॉल मैसेज करिए, किताब को भेज दूंगा। और कोई भी दूसरी किताब चाहिए तो उसको भी मंगवा सकते हैं। और चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की।